आज मैं 7 प्रकार के सेक्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। वास्तव में अपने पाठ्यक्रम में मैं 6 प्रकार पढ़ाता हूँ। मैं इसे ऐसे सिखाता हूँ जैसे पत्नियां पिछले 2 को पसंद नहीं करती हैं। और शायद मुझे भी नहीं पता, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि हमने इस पर रील किए हैं, लेकिन हमने वास्तव में इस बारे में कभी बातचीत नहीं की है। जरूरी नहीं। क्यों लोग बच्चों के लिए एक साथ रहते हैं और यह वह नहीं है जो आप सोचते हैं। पुरुष अपने घर में नेतृत्व क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं कैस हूँ। मैं कैथरीन हूँ। सेक्स को वापस पाने के लिए इतना स्पष्ट तरीका नहीं है। तो जब आपने शुरुआत में अपने पति को डेट किया, तो क्या आपने कभी अपने बालों के साथ दरवाजे का जवाब दिया? हम कल शादी कर रहे हैं। आइए नई शादी के साथ तलाक के आंकड़ों को पलटें। ठीक है, मोरो मैरिज पॉडकास्ट, जहां हम अपने अपमानजनक, हमारे विषाक्त, हमारे सेक्सिस्ट विवाह और हमारी शादी को बचाने के रास्ते में सीखने वाले सभी पाठों में गोता लगाते हैं। और आज मैं 7 प्रकार के सेक्स के बारे में बात करना चाहता हूं। वास्तव में मेरे पाठ्यक्रम में मैं 6 प्रकार पढ़ाता हूं। मैं इसे ऐसे सिखाता हूं जैसे पत्नियां पिछले 2 को पसंद नहीं करती हैं। और शायद मुझे ये भी पता नहीं है, ठीक है, आप जानते हैं कि हमने इस पर रील किए हैं, लेकिन हमने वास्तव में इस बारे में कभी बातचीत नहीं की है। जरूरी नहीं। और इसलिए मैं आज 7वें में जोड़ने जा रहा हूं जो मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है। मेरे कार्यक्रम में मेरे लोग, मैरिज लॉर्ड्स, वे समझते हैं कि हमारे पास 7वां क्यों नहीं है, लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए इसे शामिल करने जा रहा हूं क्योंकि आप कार्यक्रम में नहीं हैं, ठीक है? तो हम वो हैं। मुझे लगता है कि आप 7वें से प्यार करने जा रहे हैं और इसे कार्यक्रम में शामिल नहीं करने के लिए आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। ठीक है, तो यहां हम चलते हैं। आइए इसमें गोता लगाएं ताकि पहले प्रकार का सेक्स मैं ऊपर से चरम अद्भुतता से काम करने वाला हूं और हमारे तरीके से नीचे काम करता हूं, क्योंकि स्पष्ट रूप से यही कारण है कि पत्नियों को पिछले 2 पसंद नहीं हैं जिस तरह से लोग, मेरा मतलब है शायद कैथरीन आप दे सकते हैं हमें इस बच्चे के किक पर कुछ अंतर्दृष्टि, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि महिलाएं बहुत कुछ महसूस करती हैं। मुझे पता है कि हम अपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं। क्या होगा अगर यह एक पति है जो सेक्स और इस तरह की चीजें नहीं चाहता है, और मुझे पता है कि यह बिल्कुल आपका नहीं है, लेकिन मुझे उन लोगों के लिए कोई भी परिप्रेक्ष्य या अंतर्दृष्टि सुनना अच्छा लगेगा जो सुनते हैं कि जैसा कि हम गुजरते हैं। क्या यह अच्छा है? हाँ, शांत। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, इसलिए ऊपर से नीचे हमारे तरीके से काम कर रहा है। तो टॉप का मतलब है बेस्ट की तरह। मैं इसे सबसे अच्छा कहने वाला हूं, और यह आंशिक रूप से है कि मैं आपके दृष्टिकोण को सुनना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह पुरुष बनाम महिला की तरह का विचार हो सकता है ना? दिलचस्प है। ठीक है, तो शीर्ष, मैं इसे पागल कहूंगा। यह सभी साहसिक सामान की तरह है। तुम्हें पता है, मैंने अभी अभी एप्पल टीवी पर आपकी रेशम की तस्वीर देखी है और मैं तुरंत सेक्स विंग्स की तरह सोच रहा हूं, और सभी तरह की उत्साहित विभिन्न गतिविधियों की तरह आप कोशिश कर सकते हैं। आप जानते हैं, वर्जित है, आप जानते हैं, और मैं सिर्फ ये सामान कहने जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं। पुष्टि करें या इनकार करें कि क्या हम इनमें से कोई भी करते हैं, क्योंकि यह आपके व्यवसाय के लोगों में से कोई भी नहीं है, ठीक है? हम अपनी कहानी के लिए पर्याप्त साझा करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए ये जानते हैं, जब मैं आप लोगों को सिखाता हूं तो यह ऐसा होगा जैसे आप जानते हैं, गुदा, सेक्स, पंख, प्रोस्टेट, आपके लिए जा रहे हैं। गर्भाशय, ग्रीवा, ऑर्गेजम्स, जैसे ये सब सामान है जो कुछ भी सामान्य नहीं है, ठीक है? मेरे पीछे आओ। मैं अनुसरण करता। ठीक है, अब तक वो सिर्फ सुन रहा है। यदि आप नहीं हैं, यदि आप नहीं हैं, यदि आप नहीं देख रहे हैं, तो वो बस मेरी विशेषज्ञता के लिए यहां बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रही है। ओह, आप विषय में एक विशेषज्ञ रहे हैं। इसलिए यदि आप शीर्ष पर होने के बारे में सोचते हैं, तो शीर्ष पर होने का कारण मेरे लिए सरल है, जैसे कि यदि आप अपनी शादी में पर्याप्त सुरक्षित हैं और आप भावुक हैं, तो आप ज्यादातर जुड़े हुए हैं। आपकी अंतरंगता सभी अलग अलग स्तरों पर है। निश्चित रूप से आप लोग खुल रहे हैं, नई चीजों की कोशिश कर रहा है। अब यह आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप कभी कभी सोचते हैं, विशेष रूप से पुरुषों, मैं गुदा का उपयोग करने जा रहा हूं। यह एक आसान उदाहरण है। यदि आप गुदा को एक उदाहरण के रूप में उपयोग करते हैं जहां एक आदमी सिर्फ, हाँ, हम कभी कभी ऐसा करना चाहते हैं, है ना? खैर, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहां सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप इसे चाहते हैं और आप सेक्स के इन सभी अन्य स्तरों को कर रहे हैं। लेकिन साथ ही, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वहां नहीं हैं अगर ऐसा कुछ आपके साथी को संतुष्ट नहीं करता है। लेकिन मुद्दा यह है कि एक बातचीत हो सकती है। आप उन चीजों के लिए खुले हैं, और यह ऐसा नहीं है जब मैं कहता हूं कि सेक्स के बारे में बात मत करो। क्या इसका कोई मतलब है? हाँ। ठीक। लगभग जवाब नहीं दिया। समझ गया। ठीक। तो नीचे की आप जो कहेंगे वो शारीरिक है। ये जुनून की तरह होगा, जैसे आप एक दूसरे के लिए मर रहे हैं। वास्तव में इसमें बहुत कुछ नहीं है। ये स्पष्ट रूप से आज की तरह है। हमें इसकी आवश्यकता है। हमें अभी इसकी आवश्यकता है। दाएं। जुनून को हवा मिली। जुनून को हवा मिली। अधिक पशु आदि। दाएं। और फिर उसके नीचे हम क्विक करने वाले हैं। मुझे पता है कि आप कहते हैं कि आपको एक महिला की तरह महसूस होता है, मेरी औरत की तरह, जब आप मुझे ऐसा चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई महिलाओं, जब आप अपने पति को उस तेजी से चालू कर सकते हैं और काम को तेजी से पूरा कर सकते हैं, तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं और आपको लगता है, हाँ, वो मेरा आदमी है और मैं उसकी महिला हूँ। हाँ। और यह महिलाओं के साथ एक आम बात है। और यह भी, अगर मैं इसमें जोड़ सकता हूँ, तो आप जीवन के किस चरण में हैं, इसके आधार पर सब कुछ है।
वो सभी प्रकार के सेक्स के बारे में बात कर रहा है। कभी कभी आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन हमारे पास 4 साल से कम उम्र के 3 बच्चे हैं। इसलिए अगर हम चुपके से जाना चाहते हैं तो यह एक त्वरित होने वाला है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते कुछ मिनटों से अधिक समय तक। तारीखों के साथ भी जाहिर है कि जब आप सार्वजनिक रूप से बाहर होते हैं तो आप एक तारीख को एक बड़े घंटे के मिलन के लिए नहीं जा रहे हैं। आप वास्तव में हाँ, और मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए भी ऐसे समय होते हैं जब मैं पसंद करता हूं, मुझे अभी आपकी आवश्यकता है। दाएं, और इसलिए वे क्षण वे नहीं हैं जहां मैं बहुत समय बिताना चाहता हूं। दाएं, हाँ, इसलिए इसे क्विकी कहा जाए। एक क्विकी को बुलाए। हाँ, ठीक। अब क्विकी के नीचे फिर हम प्रतिबद्ध होने जा रहे हैं। अब प्रतिबद्ध हमें वास्तव में बात करनी है। मुझे लगता है कि यह शायद सबसे महत्वपूर्ण पायदान है। आप शुरू क्यों नहीं करते? ठीक। हाँ, आपके पास कुछ? हाँ, इसलिए प्रतिबद्ध सेक्स का मतलब अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब है कि आप एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि आप काम करने, नौकरी करने, अपने पति को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप अधिनियम के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। आप एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक साथ हैं। आप पति पत्नी होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मतलब है, मुझे आप लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेक्स एक ऐसी चीज है जो आप केवल अपने साथी के साथ करते हैं। आप किसी और चीज के साथ ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने साथी के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए मुझे लगता है कि प्रतिबद्ध सेक्स, कुछ लोग, विशेष रूप से लोग जो हमें देखते हैं और सुनते हैं, वे प्रतिबद्ध सेक्स को गलत समझते हैं। मुझे पता है कि मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं इसे नौकरी के रूप में कर रहा था। यह अनिवार्य था। अगले एक को मत दो। यह अनिवार्य था। मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे चाहिए। और मैं वास्तव में ऐसा मानता हूँ, तो हम उस पर एक और एपिसोड कर सकते हैं। मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे चाहिए। और यह कुछ ऐसा है जो आपके पति को चाहिए, और उनकी पत्नी के रूप में आपको उन जरूरतों को पूरा करना चाहिए। लेकिन एक पति के रूप में आपको उसे सिर्फ हाँ से अधिक चाहते हैं, और उसे आपकी भावनात्मक जरूरतों को भी महसूस करना चाहिए। इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि प्रतिबद्ध सेक्स वास्तव में गलत समझा जाता है, क्योंकि ठीक है, मुझे लगता है कि यह यहाँ सीढ़ी के अगले पायदान के साथ भ्रमित हो जाता है कि आप क्यों नहीं हैं, हम उन्हें मिश्रण क्यों नहीं करते। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के लिए ये समझना आसान हो सकता है, इसलिए अगला एक नीचे जॉब सेक्स, प्रतिबद्ध सेक्स, टू डू सूची की जांच करना होगा। आप आउटिंग कर रहे हैं, आप निराश हैं, आप गुस्से में हैं, इसलिए आपके साथी को लगता है कि उन्हें आपके लिए ये करना है ना? और इसलिए यह वो जगह है जहां ग्रे क्षेत्र आता है। तो उदाहरण के लिए, और हम उसमें भी डर जोड़ सकते हैं, है ना? तो इसका कारण यह है कि काफी ईमानदारी से बहुत सारे सेक्स जो हमने बुरे वर्षों में पहले किए थे, डर से बाहर थे। तो ये बहुत चाहने के साथ शुरू हुआ, है ना? तो ये प्रतिबद्ध था, और यह अन्य शीर्ष भी था, और फिर यह चला गया। आप जानते हैं, बहुत सारी नौकरी, खासकर जब यह ऐसा था, मैं बहुत असुरक्षित था, मुझे दिन में 3-4 बार उसकी जरूरत थी। तो ये बहुत काम है, जाहिर है, और प्रतिबद्धता शुरू होती है, आप जानते हैं, थोड़ा बोझ हो। और फिर थोड़ी देर के बाद, आप जानते हैं, सभी समस्याओं के साथ, ठीक है, निश्चित रूप से, वो जरूरी नहीं कि मुझे चाहती हो, लेकिन फिर वो परेशान हो जाएगी और डरेगी अगर मैं परेशान और क्रोधित हो जाऊं, ठीक है? और इसलिए वहां है, ये दोनों वास्तव में एक साथ मिश्रण कर सकते हैं और इतने सारे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं, सावधान नहीं, क्योंकि प्रतिबद्ध सेक्स में कुछ भी गलत नहीं है। आपको एक दूसरे के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध। आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए। जॉब सेक्स नहीं है, ये प्रतिबद्ध सेक्स का एक रूप है, क्योंकि आप सुनिश्चित हैं कि आप इसे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जैसे आप किराने का सामान खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जब आप किराने का सामान खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि आप वास्तव में एक प्रतिबद्धता के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आप अपने परिवार को ईंधन देना चाहते हैं। आप उन्हें खरीदना चाहते हैं और इसे झुंझलाहट के रूप में देखने के बजाय उन्हें क्या चाहिए। तो यह मानसिकता है। प्रतिबद्ध सेक्स और नौकरी सेक्स के बीच का अंतर मानसिकता है, क्योंकि जब आपके पास सही मानसिकता होती है कि आप अपने साथी के साथ रहना चाहते हैं, कि आप अंतरंगता का वो स्तर चाहते हैं, तो ये कहने से बहुत अलग है, मैं इसे अपने साथी की भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए करना चाहता हूँ। मैं इसे करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसे मेरी जरूरत है और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। जिस तरह से आप इसके बारे में सोच सकते हैं उसमें एक अंतर है, और यही कारण है कि दोनों भ्रमित और उलझे हुए हो सकते हैं। विशेष रूप से जैसे आप मुझे कभी कभी अपने कुछ ग्राहकों के बारे में बताएंगे और वे अपने पति के लिए वहां रहना चाहते हैं, और इसलिए यह एक ग्रे क्षेत्र है क्योंकि वे भी अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वे लगभग सार में बहुत अधिक दे रहे हैं। खैर, कभी कभी पत्नियां जो मैं साथ काम करते हैं, ये दुर्लभ है क्योंकि अक्सर वे मेरी स्थिति में अधिक होंगे कि मैं वहां था जहां यह एक नौकरी है और रिश्ते के कारण टूट रहा है, लेकिन ये दुर्लभ है। मैं कहूंगा कि मेरे कार्यक्रम में महिलाओं का एक छोटा प्रतिशत है कि वे वास्तव में अपने पति के लिए वहां रहना चाहते हैं और वे वास्तव में अपने पति की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके पति उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं और इसलिए वे कोडिपेंडेंसी से बाहर हैं। जिस तरह से वे जुड़े हुए महसूस करते हैं, और मुझे भी यह समस्या थी, जिस तरह से मैं आपसे जुड़ा हुआ महसूस करता था, इन महिलाओं को जुड़ा हुआ महसूस करने का एकमात्र तरीका शारीरिक अंतरंगता के माध्यम से होता है। दाएं। और यह वास्तव में खतरनाक हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने कहा, मैं कोडिपेंडेंट शब्द का उपयोग करता हूँ। कोडिपेंडेंस की परिभाषा यह है कि आप किसी और की भलाई को अपने से आगे महत्व दे रहे हैं और आप अपनी भलाई का त्याग कर रहे हैं। अब अपनी भलाई का त्याग करना जरूरी नहीं कि बुरी चीज हो। हम हर समय बलिदान के बारे में बात करते हैं, लेकिन कल्याण महत्वपूर्ण बिंदु है।
आप अपने मूल मूल्यों और अपने भावनात्मक और शारीरिक कल्याण का त्याग नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा। आपको अपना ख्याल रखना होगा। और दूसरा पहलू ये होगा, मेरा मतलब है, मैं पुरुषों को सिखाता हूं कि वे इसके लिए न जाएं। और एक खतरनाक क्षेत्र है जब आपकी पत्नी आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रही है और आपके लिए वहां है जहां आप अपनी पत्नी को अस्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप इसे नहीं लेना चाहते हैं, आपकी इच्छा नहीं है ना? और मुझे लगता है कि यह काफी चुनौती थी। यह बहुत से पुरुषों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है। इसलिए मुझे लगता है कि जब आप प्रतिबद्ध होने के इरादे के बारे में सोच रहे हों तो आपको बहुत सावधानी से चलना होगा। और फिर ऐसा क्या दिखता है यदि आपका साथी आपकी भावनाओं के कारण प्रतिबद्ध है, जैसा आपने कहा, है ना? जो मैंने किया, हाँ। दाएं। या आप जानते हैं, कनेक्ट करने का वास्तविक इरादा जो आपने भी किया है ना? मेरा मतलब है, आप अभी एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप लंबे समय से बीमार हैं। हम इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी कभी यह अभी भी प्रतिबद्ध सेक्स है। इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें कुछ भी गलत, क्योंकि अगर आप आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं तो आप प्रतिबद्ध सेक्स भी नहीं कर रहे हैं और फिर आप सेक्सलेस हैं। वो सही है, हाँ। और अगर आप अब तक हमसे नहीं जानते हैं तो मैं सेक्सलेस को परिभाषित करता हूं जैसा कि 6 महीने या उससे कम, 6 महीने या उससे अधिक, क्षमा करें, सेक्स के बिना, या अगर यह सिर्फ नौकरी सेक्स है, दया सेक्स, डर सेक्स, आप जानते हैं, इन सभी प्रकार की चीजें, क्योंकि यह वास्तविक नहीं है, यह अधिक नहीं है। यह सही है, लेकिन प्रतिबद्ध सेक्स सेक्स के रूप में गिना जाता है। यह प्रतिबद्ध यौन संबंध रखना और आप जानबूझकर हो रहे हैं और आप कनेक्ट करना चाहते हैं और आप अपने पति या अपनी पत्नी से प्यार करना चाहते हैं, आप जानते हैं, ये सेक्स के रूप में गिना जाता है। हाँ, शीर्ष 2 स्तरों पर नहीं हो सकता है। जैसा कि उन्होंने कहा, मैं इस बीमारी में हूं जो मुझे 1.5 साल से है। तो आप जानते हैं, ये बहुत बार नहीं होता है कि हमारे पास सीढ़ी का शीर्ष पायदान होता है। तो आप जानते हैं, यह ऐसा ही है। लेकिन ऐसे समय होते हैं जब आप पसंद करते हैं, मैं आपको अभी चाहता हूं, और यह वास्तव में मेरे साथ जुड़ने और प्रतिबद्ध होने के लिए अधिक है ना? इसलिए आपको बस सावधान रहना होगा। यह अतीत में कभी नहीं हुआ होगा क्योंकि यह सभी भय आधारित होता या सभी भावनाओं का प्रबंधन होता, जो कि सबसे खराब या पुरुष हैं जो आप ले रहे हैं, विशेष रूप से पुरुष। बस ठीक है, नहीं, मेरा मतलब है, यहां तक कि 1 या 2 ग्राहक भी मैंने सुना है कि आपके बारे में बात करते हैं जैसे आप हैं। बस इसे कनेक्ट करने के लिए ले जाना जब यह वास्तव में कनेक्ट नहीं हो रहा है, और आपको सावधान रहना होगा क्योंकि यह आपको नकारात्मक पथ पर भेजता है। अगला, क्या मैं एक बात और कह सकता? ओह हाँ। दूसरी चीज जो आपको नकारात्मक रास्ते पर भेज सकती है वो यह है कि यदि आपको लगता है कि आपको सेक्स करना चाहिए, तो आप जानते हैं, यदि आप इन विभिन्न स्तरों के साथ उसके सिद्धांत का पालन करते हैं, यदि आपको लगता है कि आपको पागल सेक्स करने की आवश्यकता है, तो ये शीर्ष है ना? और एक अच्छा यौन जीवन पाने के लिए कामुक सेक्स आप नहीं करते हैं। और अगर आप सेक्स के साथ वास्तव में बुरी जगह से आ रहे हैं जहां ऐसा था, तो हमारे पास यौन शोषण था। मुझे अपने पति से यौन आघात हुआ था। आप बस स्वचालित रूप से नहीं करते हैं, और फिर निश्चित रूप से बच्चे और बीमारियां और सभी प्रकार की चीजें हैं। आप सिर्फ सीढ़ी के शीर्ष पायदान पर नहीं कूदते हैं, और इसलिए आपको किसी और से अपनी तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस अपने साथी के साथ एक रिश्ता रखने की जरूरत है जहां आप इसके बारे में खुलकर बात कर सकें। तो यह वास्तव में हो सकता है, मुझे लगता है कि मैं जो कहने वाला था वो वास्तव में खतरनाक हो, ये सोचने के लिए वास्तव में अस्वास्थ्यकर हो सकता है कि आपको सीढ़ी के शीर्ष पायदान या सीढ़ी के दूसरे पायदान पर भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया, लेकिन अगर आप अभी तक वहां नहीं हैं, तो अपने आप को मजबूर न करें। अपने आप को इसके बारे में दोषी महसूस न करें क्योंकि आप वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन यदि आप अपने आप पर 100% दबाव डालते हैं तो आप वहां कभी नहीं पहुंचेंगे, और यही समाज के साथ जुड़ा हुआ है। सेक्स के लिए पुरुषों और महिलाओं को शर्मिंदा करना, आप सभी जानते हैं कि यह एक पूरी तरह से अन्य विषय है जिसे हम नीचे जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में एक मूल्यवान बिंदु है। इसके अलावा अपने आप को तुलना न करें कि आप क्या सोचते हैं कि हर कोई क्या कर रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग वास्तव में एक भावुक यौन जीवन नहीं कर रहे हैं। वैसे भी सोचें, जैसे जैसे आप अधिक कनेक्ट होते जाएंगे, यूट्यूब किस चीज पर मिश्रित होगा, है ना? ये कई अलग अलग स्तर होने जा रहा है। चलो एक उदाहरण के लिए बच्चों का उपयोग करते हैं। हम सुपर जंगली हो सकते हैं, पूरे दिन एक दूसरे को रोकते हैं, लेकिन यह एक क्विकी निकला क्योंकि बच्चे देर से उठ रहे थे। आप जानते हैं, जैसे, कौन जानता है, या शायद यह आज भी नहीं हो रहा है और यह कल बेहतर है। जैसे आपको बस वास्तव में यथार्थवादी होना है दोस्तों। अभी भी जीवन है, ठीक है? अगला नीचे दया, नौकरी, भय होगा, जिसे हमने पहले ही कवर कर लिया है। हमने उन सभी को एक साथ मिलाया, और इसलिए जो मैं अपना कोर्स नहीं पढ़ाता हूं, और इसके लिए वास्तव में एक बड़ा कारण है, वो है एंग्री सेक्स, मेकअप सेक्स। मैं इसे शामिल नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि यह ग्रह पर सबसे बेवकूफ कमबख्त चीज है। मुझे पता है क्योंकि हमने बहुत कनेक्ट करने की कोशिश की, हमने इसका उपयोग करने की कोशिश की, हमें हमेशा कनेक्ट करने के लिए एक साथ आना चाहिए। हमने इसे प्रतिबद्ध सेक्स करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि दिन के अंत में, और हमने इस बारे में कभी बात नहीं की है, इसलिए मुझे आपकी राय में बहुत दिलचस्पी है, लेकिन मुझे लगता है कि दिन के अंत में ये सबसे बेवकूफ चीजों में से एक था जो हम कर सकते थे। तो क्योंकि यह, क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता? हाँ कृपया। यह अन्य सामान पर एक बैंड एड डालता है जो हो रहा है, या यह इसे गलीचा के नीचे स्वीप करता है। और मुझे पता है कि मैंने वहां सिर्फ 2 क्लिच का इस्तेमाल किया है, लेकिन यह वही करता है। तो अगर आपके पास पेरेंटिंग के बारे में एक बड़ी लड़ाई थी और आप लोगों ने 24 घंटे तक बात नहीं की, और फिर आप एक साथ आते हैं और आप शारीरिक रूप से जुड़ते हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें कुछ मूल्य है, लेकिन फिर क्या आपने पेरेंटिंग के बारे में बात की? नहीं, तुमने, या क्या आपने इस तथ्य के बारे में बात की कि आप जानते हैं, आपके पति ने आपको धोखा दिया और आप एक बड़ी लड़ाई में पड़ गए। शायद वो बाहर चला गया और उसने फिर से कुछ बेवकूफी की क्योंकि वो नशे में था और उसने आपको धोखा दिया, और आप जानते हैं, आप इसे फिर से छोड़ देते हैं अगला दिन क्योंकि आप कनेक्ट करना चाहते हैं।
ठीक है, तो यह एक कनेक्शन बिंदु है, लेकिन क्या आपने धोखाधड़ी के बारे में बात की? क्या आप उस संघर्ष के बारे में बात करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं जो आपके पास एक दिन पहले था? क्या आप पर्याप्त बहादुर और परिपक्व हैं? कठिन बातचीत, इसलिए ये बहुत अच्छा है कि आप शारीरिक रूप से जुड़ सकते हैं। यह इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसे कर सकते हैं, लेकिन आप इसे अन्य सामान से बचने के लिए नहीं कर सकते। ये बुरा है, आप यह महसूस करने के लिए नहीं कर सकते कि आप अच्छा महसूस। यह आपको हार्मोनल रूप से बदलता है, यह आपको भावनात्मक रूप से बदलता है और फिर आप लोग बस महसूस करते हैं कि आप अच्छे हैं और आप बस अगले तक इंतजार करते हैं। जैसे संघर्ष ये काम नहीं करता है। ये काम नहीं करता है और आप जानते हैं, अगर हम वास्तव में ईमानदार हैं, तो जितनी बार हमने सब कुछ बैंडेड करने की कोशिश की, इसके लिए जाएं और फिर बीच में रुक जाएं। आमतौर पर वो मैं और मेरा गूंगा गधा स्वयं होता, लेकिन आप जानते हैं, एक दूसरे के बारे में चिल्ला रहे हैं। लड़ो, आप वास्तव में नहीं करते हैं, आप वास्तव में बहुत सारे मामलों में अधिक डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, है ना? जैसे और भी बहुत कुछ। और मुझे पता है कि हमारे सभी श्रोता या दर्शक नहीं होंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग इसे उस पल के माध्यम से बनाएंगे, लेकिन फिर कैथरीन ने अभी जो कहा है उस पर वापस जाएं। क्या आप वास्तव में वास्तविक समस्या को हल कर रहे हैं? आप जानते हैं? और अगर आप एक महिला हैं और आप सेक्स का उपयोग किसी ऐसी चीज से आगे निकलने के लिए कर रहे हैं जो मैंने किया था, तो मैं अपने पति के साथ फिर से जुड़ने में सक्षम होने के लिए सेक्स को एक उपकरण के रूप में उपयोग करूंगी। और जैसा कि उन्होंने कहा, हमने कुछ भी नहीं किया और इसलिए कभी कभी हम अधिनियम के बीच में हो सकते हैं। और उसने एक दूसरे पर चिल्लाते हुए कहा, लेकिन उसका मतलब यह था कि वो मुझ पर चिल्ला रहा। ओह हाँ, हाँ, इसलिए वो सचमुच रुक जाएगा और हम जो कर रहे थे उसके बीच में बाहर निकल जाएंगे। और एक बार की तरह मुझे याद है कि उसने पूरे कमरे में कपड़े धोने की टोकरी फेंक दी थी। और भी बहुत सी चीजें थीं जिनके बारे में हम अधिक अंतरंग रहे हैं, जिनके बारे में मैं बात करने में सहज महसूस नहीं करता। लेकिन अगर आप एक महिला के रूप में ऐसा कर रहे हैं, तो यह इसे बेहतर नहीं बना रहा है। हो सकता है कि आपका साथी उतना प्रतिक्रिया ना दे रहा हो जितना उसने किया था, और आप जानते हैं कि इसके बीच में बाहर निकलना और आपसे दूर चलना, लेकिन यदि आप इसे ठीक नहीं कर रहे हैं तो वो शायद उस नकारात्मकता में से कुछ को परेशान कर रहा है और यह फिर से वापस उड़ाने वाला है। आप सक्षम कर बुरा व्यवहार वास्तव में आप जानते हैं। मैं इसे समाप्त करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, और वह यह है कि आप शुरुआत में जानते हैं कि मैंने कहा था कि पत्नियां पिछले 3 से नफरत करती हैं। खैर, वास्तविकता यह है कि मैंने 22 महीनों में 4000 लोगों से सीखा है कि पुरुष पिछले 3 से भी नफरत है। पिछले 3 फिर से क्या थे? तो नीचे मेकअप, जॉब, सेक्स, जॉब और कमिट था। हाँ, तो नीचे अंतिम 3 जॉब, सेक्स होंगे और नीचे हम दया, निराशा, भय, भावनाओं को प्रबंधित करने वाले हैं, और फिर उसके नीचे हम उस मेकअप, सेक्स को करने वाले हैं। मुझे लगता है कि पुरुष भी उन सभी से नफरत करते हैं। मेरा मतलब है कि मैंने पुरुषों के बारे में बहुत कुछ नहीं सुना है कि वे मेकअप, सेक्स से नफरत करते हैं, क्योंकि आमतौर पर जुनून हो सकता है। आपको बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है और समझना है कि आप कहां जा रहे हैं। शीर्ष सिर। शीर्ष सिर, यह सही है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हम आपको अगले देखेंगे तो